सारे सवालों के जवाब भीतर में मिल जाते। भगवान बुद्ध की एक ऐसी कथा जिसको सुनकर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे या सारे सवालों के जवाब को पाने का तरीका मिल जाएगा। बहुत ही शानदार कहानी है, हमारे गुरुओं ने हमें शुरुआत में ही सिखाई थी, समझाई थी और उसके बाद से हम शांत हो गए थे। वैसे भी बौद्ध परंपराओं में जब ध्यान सिखाया जाता है तो ध्यान से पहले शांत होना सिखाया जाता है। पहले चुप होना सीखो, ये पहले मुंह बंद करो। मुंह बंद करने के बाद आपके अंतर में चलने वाली जो आवाज़ है वो भी कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। तब जब दोनों ही आवाज़ें बंद हो जाएगी तब आप ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे और ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। तो चलिए भगवान बुद्ध की एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक राज्य में थे और अपने शिष्यों को, अपने लोगों को वो प्रवचन दे रहे थे, वो ज्ञान दे रहे थे, सिखा रहे थे बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो उसी समय गांव का धनी व्यक्ति उनके पास आया और आकर के उनके पास बोला कि हे बुद्ध, मेरा मन बहुत अशांत है, ढेर सारे सवाल हैं मेरे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इस संसार में क्यों भेजा गया है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा वर्तमान ऐसा क्यों है, मेरे अतीत में मैंने ऐसा क्या किया था कि मैं आज ऐसा हूँ, ये वो दुनिया भर की बातें, मेरे दुनिया भर के सवाल हैं। क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है आप सारी बातों का जवाब लोगों को देते हैं, आप लोगों को सब कुछ सच सच बताते हैं। तो मैं आपके सामने आया हूँ और मुझे जवाब चाहिए। तब बुद्ध ने कहा, हे भद्र, आपको आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा, मैं अभी भी दे सकता हूं अगर आप चाहें तो, पर आप जवाब लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो क्योंकि आप तैयार नहीं है तो आपको इसके लिए तैयार होना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं? शब्दावली को समझिएगा। क्या आप तैयार होने के लिए, इस जवाब को पाने के लिए, तैयार होने के लिए तैयार हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल तैयार हूं। क्या करना होगा मुझे? तो बुद्ध ने कहा कि आपको अगले 1 महीने के लिए मौन रहना होगा, चुप रहना होगा, शांत होना होगा। चुप हो जाइए। जब चुप हो जाएंगे तो 1 महीने के बाद इसी दिन इसी जगह पे मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपके प्रश्नों के सारे उत्तर दूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो चला गया, चुप हो गया। 3 दिन कैसे चुप रहा वो ही जानता है। मुंह से कुछ ना कुछ निकलने को तैयार, मुंह बंद करके रखा। अगले 3 दिन मतलब 6वें दिन तक बहुत हद तक कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। फिर 9 दिन तक कंट्रोल पूरा आ गया। अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मुंह पे कंट्रोल आ गया। देन और आगे समय बीतता जाता है, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब अंदर का कौतूहल भी शांत हो गया, सारे सवाल जवाब अंदर ही अंदर चुप हो गए। अब 20-21 दिन के बाद अंदर ही अंदर इतनी सारी बातों का शांत हो जाना, उस व्यक्ति को समझ में आया कि ये तो सब शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। 28वें 29वें दिन तक सब चुप हो गया, सब खत्म हो गया, सारे सवाल खत्म हो चुके। 30 दिन पूरे हुए। फिर से महीने की 1 तारीख को भगवान बुद्ध के सामने वो आया, खड़ा के चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, हे भद्र, आपके कुछ सवाल थे जिसके मुझे जवाब देने थे, मैं आज जवाब देने को तैयार। क्या ये सही समय है जिसमें मैं आपको आपके जवाब दे सकूं, आपके उत्तर दे सकूं? तब उस भद्र पुरुष ने कहा, हे बुद्ध, अब तो मुझे सवाल भी याद नहीं, जवाब तो बहुत दूर की बात है। शायद सारे जवाब मिल गए या शायद सवाल सवाल ही नहीं रहे। मैं अपने जीवन के उस स्थिति में हूं जहां मेरे लिए सवाल और जवाब दोनों बराबर हो चुके हैं। न जवाब का मोह है, न सवाल की तृष्णा। सारे प्रश्न उत्तर मेरे शांत हैं।
और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों आपने 1 महीने तक मौन रहने को कहा। क्या आपको बात समझ में आई इस कहानी से? हमारे ज़्यादातर सवालों के जवाब मौन में होते हैं। पहले अपने भीतर खोजिए। मैं 1 महीने तक के लिए आपको मौन रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दिन के कुछ समय मौन में रहें। कभी कभी महीने में 1 आध बार आधे दिन या पूरे दिन के लिए मौन में रहें। और मौन का मतलब मौन होता है मोबाइल चलाना, बुक पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, धैर्यवान के वीडियोस देखना नहीं। मौन का मतलब मौन, सब कुछ से दूर, सिर्फ अपने आप के साथ, अपने विचारों से भी दूर होने का प्रयास करना। लेकिन वो हो नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट अपने विचारों के साथ रहिए और आप देखेंगे कि आपके भीतर कितना कुछ है जो आपके सवालों के जवाब दे रहा है। बहुत कुछ अंदर ही मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया होगा। जिस समय इस कहानी को हमने समझा था, हमारे लिए ये किसी अमृत की तरह था। आज आप लोगों को भी सुनने को मिला है, तो इसका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते। समय बीतता जाता है, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब अंदर का कौतूहल भी शांत हो गया। सारे सवाल जवाब अंदर ही अंदर चुप हो गए।